हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी के प्रश्न पत्र देखेंगे। समय है 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक 70। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एक कहानीकार है। बाबू गुलाबराय एक उपन्यासकार थे। प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। इन चारों में से अगर कोई भी एक सही है वो आपको राइट करना है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। इस क्वेश्चन में 4 लेखक 4 कृतियाँ दी गई है। इनमें से किसी एक के लेखक का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक स्मरण लेखिका का नाम। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखना है। शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। शुक्ल समय की समय सीमा क्या होती है वो आपको इसमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन, रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताइए। कामायनी तथा लोकयंत्र के कवि का नाम लिखिए। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त की किसी एक रचना का नाम। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर। थर्ड क्वेश्चन में एक गद्य भाग दिया हुआ है, इसे पढ़कर इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। लेखकित अंशों की व्याख्या कीजिए। गद्य में जिन लाइन को अंडरलाइन किया हुआ है उसका आपको व्याख्या करनी है। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल मंत्र क्या है। इन गद्यों में से आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इसमें ये 2 पद्य दिए हुए हैं, इनमें आपकी इनको किसी एक की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये गद्य खंड संस्कृत में दिए हैं, आपको इनका हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी 2 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। इनमें 3 लेखक के नाम लिखे हैं, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखी गई 2 रचनाओं का उल्लेख करना है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी, किसी एक का लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। उपमा अथवा रूपक अलंकार की उदाहरण परिभाषा लिखनी है। ये 2 नंबर के हैं। चौपाई छंद के लक्षणों का उल्लेख करते हुए एक उदाहरण भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों तथा लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में उनका प्रयोग कीजिए। यह मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ लिखी हुई है, इनको स्पष्ट करके अपनी ही भाषा में एक उदाहरण लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए।
कमल, पृथ्वी, लक्ष्मी, आकाश ये शब्द दिए हुए हैं। इनमें से किन्हीं दो के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखने हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन्हीं दो विपरीतार्थ शब्द लिखिए। आनंद, रूठना, कूट, इनमें से किन्हीं दो का आपको विपरीत शब्द लिखना है, यानी कि इनके उल्टा। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के लिए एक एक शब्द लिखिए। यह एक वाक्य दिया हुआ है। इन वाक्यों को पढ़कर किसी एक शब्द में आपको इनका आंसर देना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी बताइए। मति शब्द में षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप लिखिए। फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति के एक वचन अथवा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। पट अथवा हर्ष का धातु, लट, लकार, मध्यम पुरुष और बहुवचन बताइए। क्वेश्चन संख्या 10। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। परोपकार मेरा प्रिय पर्व। वृक्ष मानव के सच्चे हितैषी होते हैं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता। इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।